नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए विषय को लेकर के आए हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक और टाइटल। एक टाइटल का निर्माण कैसे करें, शीर्षक का निर्माण कैसे करें। अमूमन हमारे सामने और विद्यार्थियों और शोधार्थियों के सामने समस्याएं होती हैं कि शीर्षक में ऐसी क्या बातें हम इंक्लूड करें, क्या शामिल करें कि जिससे हमारा शीर्षक फाइनल हो जाए और एक अच्छा रिसर्च बन जाए। आखिर शीर्षक में क्या होना चाहिए जो एक शोध टॉपिक कहलाए। अमूमन टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं, शीर्षक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो शोध टॉपिक कैसे कहलाए, वो शोध विषय कैसे कहलाए, इसको लेकर के हम छोटी सी वीडियो लेकर के आए हैं। आप देखिए। अब सबसे पहली बात, हमें रिसर्च को ही समझना होगा। हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया कि रिसर्च है क्या। तो रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। उन्हीं पर कुछ परिभाषाएं भी अगर हम देखें तो परिभाषाओं में अगर गॉडविन की परिभाषा को देखें तो उन्होंने बताया है कि द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इंक्लूड्स एनी गैदरिंग ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के एडवांसमेंट के संबंधित जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो रिसर्च कहलाता है। उसी तरह अगर हम जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल की परिभाषा को देखें तो उनके परिभाषा में भी यही है कि रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ step used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issues। किसी मुद्दे, किसी विषय पर अपने अंडरस्टैंडिंग यानी अपनी समझ को इंक्रीज करना, और कैसे, एक व्यवस्थित प्रोसेस से, एक व्यवस्थित प्रक्रिया से शोध कहलाता है। इसी प्रकार अगर और भी हम समझें कि शोध क्या है तो रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक इंक्वायरी। रिसर्च एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है, यानी एक जांच पड़ताल है that investigate hypothesis, suggest new interpretation of data or text and proposes new question to future research। और क्या करता है, वो अध्ययन तो करता ही है भविष्य के बारे में, भविष्य के क्वेश्चन, यानी भविष्य पर अगर कोई शोध करना चाहे, मतलब भविष्य में अगर उस विषय पर कोई शोध करना चाहे तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके बारे में एक शोध हमें बेहतर ढंग से बताता है। और रिसर्च में क्या क्या चीज़ें होती। रिसर्च कंसिस्ट ऑफ, तो आप देखिए, आस्किंग अ क्वेश्चन दैट नो बॉडी हैज़ आस्क्ड बिफोर। जो पहले कोई नहीं पूछा हो, यानी जिसके बारे में लोग ना जानता हो या कम जानता हो, वो रिसर्च में इंक्लूड होना चाहिए, कंसिस्ट होता है। डूइंग द नेसेसरी वर्क टू फाइंड द आंसर। कुछ यह ऐसा वर्क है कि फाइंड द आंसर यानी उत्तर की तलाश में किया जाता है। जैसे हम कहते नहीं हैं कि क्या भारत में सामाजिक व्यवस्था बदल रही है, तो हाँ, इसके उत्तर की तलाश के लिए हमें शोध करना होता है। कम्युनिकेटिंग द नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड टू अ लार्जर ऑडियंस। एक बड़े ऑडियंस के लिए, एक ब्रॉड ऑडियंस के लिए हमें कुछ संदेश देना, कुछ कम्युनिकेट करना, नॉलेज को कम्युनिकेट करना, इसमें कंसिस्ट होता है। ठीक है। अब व्हाट इज रिसर्च टॉपिक। तो रिसर्च टॉपिक क्या है, तो रिसर्च टॉपिक इज अ सब्जेक्ट or issue that a researcher is interested in when conducting research। रिसर्च टॉपिक क्या है, जिस पर शोधार्थी काम करना चाहता है, उसके पसंद का विषय जिस पर वो शोध करना चाहता है, उसको लेकर के वो टॉपिक का निर्माण करता है, शोध विषय कहलाता है, शोध का शीर्षक कहलाता है। अब उस शीर्षक में होता क्या है, शीर्षक क्यों अलग है बाकी चीज़ों से, तो शीर्षक में आप देख लीजिए, इन टाइटल में आपके देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। जो दो चर हैं, जो चर हैं, उनके बीच में संबंध होना आवश्यक होता है। कोई भी अगर टॉपिक है तो उसमें वेरिएबल के संबंध को ही निर्धारित किया जाता है, उसमें जरूर होना चाहिए। काज इफेक्ट रिलेशनशिप, कहते नहीं काज, कारण और प्रभाव, रिलेशनशिप अक्सर आपके टॉपिक में दिख जानी चाहिए। हम आगे अभी विस्तार से बताएंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपके टॉपिक में दिखनी चाहिए, आपके शीर्षक में दिखना चाहिए। देयर शुड बी मोर देन वन वेरिएबल। और सबसे बड़ी बात है कि आपके शोध विषय में, आपके टॉपिक में, आपके शीर्षक में क्या होना चाहिए, आपके शीर्षक में एक से अधिक वेरिएबल हो, यानी वेरिएबल जो वैरी करता है, जो बदलता रहता है, वो एक से अधिक हो। जैसे वैकल्पिक मीडिया और भारतीय व्यवस्था परिवर्तन,
हम इस विषय को लेकर के अभी इस पर चर्चा भी करेंगे। तो एक से अधिक वेरिएबल है, वैकल्पिक मीडिया और भारतीय व्यवस्था और परिवर्तन, ये 3 वेरिएबल यहाँ पर हैं, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम थोड़ा जान लें कि वेरिएबल है क्या। वेरिएबल के बारे में हमें कन्फ्यूज़न है, लेकिन एक सिंपल सी बात, जो वेरी करता हो, जो बदल रहा हो, जो चेंज होता हो, समय समय पर समय के साथ बदल रहा हो। जैसे ह्यूमन बोल रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर मेन वीमेन और ट्रांसजेंडर आ गया। एज बोल रहा हूँ तो हमारी एज, आपकी एज, सबकी एज अलग अलग होती है। इस तरह ये सब क्या है, वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर चित्र में भी यही स्पष्ट है कि कन्फ्यूज़न भी है, लेकिन आपको लाइट वेरिएबल है, आपके जो मेज़र कर रहा है नीचे जो आभासी व्यक्ति, वो क्या है, वेरिएबल है। तो इन्हीं के बारे में हम वेरिएबल भी थोड़ा समझ लें कि वेरिएबल है क्या, क्योंकि टॉपिक का निर्माण करते समय हमें इन चीज़ों को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। तो वेरिएबल इज ए सेंट्रल आइडिया इज रिसर्च सिंपली डिफाइंड एज वेरिएबल इज ए कॉन्सेप्ट दैट वेरीज, इट कैन बी क्वांटिटी, इंटेंसिटी, अमाउंट एट्सेट्रा। तो क्या है, सेंट्रल आइडिया है किसका, रिसर्च का। सिंपली डिफाइंड एज वेरिएबल इज अ कॉन्सेप्ट दैट वेरीज, वह कॉन्सेप्ट, वह सिद्धांत जो बदल रहा है, वो वेरिएबल कहलाता है। अगर मूल रूप में जाना जाए, यानी वह प्रक्रिया, वह तत्व, वह एलिमेंट जो बदल रहा है, वेरिएबल कहलाता है। इसमें क्वांटिटी, जैसे आप कहें कि मात्रा हर जगह बदलती रहती है, इंटेंसिटी बदलती रहती है, अमाउंट बदलता रहता है। मेरे पास से 1,000 रुपये हैं, आपके पास 10,000 रुपये हैं, किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, किसी के पास 10 करोड़ रुपए। वो हो सकता मेरी ही एज का जो है उसी के पास बराबर मात्रा में सब जगह अलग अलग बदलता हुआ मनी है। तो वेरिएबल इज अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज, सिंपल सी बात, इट मे चेंज फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, समूह से समूह तक ये बदलता रहता है। जैसे आप कहते हैं इस समूह की हो सकता है इकोनॉमिक स्टेटस बहुत पुअर हो, दूसरे समूह की इकोनॉमिक स्टेटस दूसरा हो। मैंने बताया कि हो सकता है इस विद्यालय की, इस स्कूल की, इस विश्वविद्यालय के जो इस एज के लड़के हैं उनकी IQ लेवल ये होगी, दूसरे विश्वविद्यालय के बच्चों की IQ लेवल दूसरी होगी। यानी समय टू समय और पर्सन टू पर्सन ये बदलता रहता है। इन रिसर्च साइंस वेरिएबल रिफर टू फैक्टर आर कंडीशन दैट चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। क्या है कि रिसर्च साइंस वेरिएबल रिफर टू फैक्टर आर कंडीशन। वेरिएबल क्या रिफर कर रहा है, फैक्टर या कंडीशन को रिफर कर रहा है जो समय समय पर बदलती रहती हैं। ठीक है, आपके एक्सपेरिमेंटल कोर्स में, आपके एक्सपेरिमेंटल टॉपिक में 10, तो वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल इज एनीथिंग दैट में एज्यूम डिफरेंट न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल वैल्यूज़। तो हम इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल एनीथिंग यानी वह कुछ भी है जो एज्यूम डिफरेंट न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल वैल्यूज़, जो समय समय पर बदल रहा है, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो चाहे कैटेगरिकल वैल्यूज़ हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएबल के एग्जाम्पल क्या हैं। तो हमने बताया जेंडर इज़ अ वेरिएबल, जेंडर क्या है, वेरिएबल है, जैसे मेल एंड फीमेल। ट्रांसजेंडर भी है, इसमें ट्रांसजेंडर भी है। उसके बाद हमने बताया मैरिटल स्टेटस इज ए वेरिएबल, तो उसमें क्या, कोई सिंगल है, कोई मैरिड है, कोई डाइवर्सेड है, कोई विडो है, वो क्या है, मैरिटल स्टेटस में सबका अलग अलग है। तो वेट क्या है, वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, वेरिएबल है। हमारी बॉडी का वेट दूसरा है, आपकी बॉडी का वेट दूसरा है, तीसरे की बॉडी का वेट तीसरा है, जैसे 40, 45, 50, 70 एट्सेट्रा। ठीक है, इसी तरह हम अगर देखें तो मीडिया इज़ अ वेरिएबल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, इंटरनेट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, ना जाने कितनी कितनी टाइप्स के जो मीडिया आज वैचारिक रूप में भी हमारे सामने प्रचलित हो रही हैं। तो मीडिया इज़ अ वेरिएबल। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो वेरिएबल को हम समझने की कोशिश करें कि वेरिएबल अपने शोध में कैसे हम वेरिएबल को अध्ययन करें। तो यहाँ पर हम 3 वेरिएबल को अपने शोध में अध्ययन करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल्ड वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल्ड वेरिएबल ही अमूमन अपने शोध में शामिल
होते हैं अपने टॉपिक में वो दिखते हैं, और उन्हीं वेरिएबल का हम अध्ययन करते हैं, उन्हीं के द्वारा हम तत्व मीमांसा की खोज करते हैं। यानी अगर कोई टॉपिक दे दिया भारतीय व्यवस्था, तो भारतीय व्यवस्था क्या है, कैसे उद्गम हुआ, कैसे ये चल रही है, ये सारी चीज़ें जानकारी जब हम इकट्ठा करते हैं तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। ठीक है, उस पर हम किसी दिन अलग विस्तृत चर्चा करेंगे। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और प्रविधि, जो तीन शब्द ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथडोलॉजी, तीनों टर्म एग्जिस्ट करते हैं, उन पर हम किसी अन्य वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। शोध में ये भी तीनों अप्रोचेज कहा जाए या साइकोलॉजिकल टर्म बड़े ही मायने रखते हैं। तो यहाँ पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज रिस्पोंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड है, जो किसी पर डिपेंड है, जैसे मीडिया इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सोशल चेंजेस या सोसाइटी या सोशल सिस्टम आर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम कुछ तथ्यात्मक और परिभाषाओं के रूप में जाने तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपली द डिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाट इज अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैसे मीडिया के द्वारा सामाजिक परिवर्तन, मीडिया के द्वारा जागरूकता, मीडिया के द्वारा नारी उत्थान, मीडिया के द्वारा दलित उत्थान, मीडिया में स्त्री, मीडिया में भ्रष्टाचार का अध्ययन, ये जो है ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी मीडिया इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। चाहे वो ट्रेडिशनल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वेब मीडिया हो, इंटरनेट मीडिया हो, कोई भी। तो इसी तरह द डिपेंडेंट वेरिएबल इज जस्ट लाइक नेम साउंड, इट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर दैट यू द रिसर्चर कंट्रोल द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के बारे में थोड़ा अगर आप इसे और देखें, हाउ वेल यू परफॉर्म इन रेस डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग। आप रेस में कितना परफॉर्म करेंगे ये आपकी ट्रेनिंग पर यानी आपके प्रशिक्षण पर डिपेंड करता है। ठीक है, हाउ मच यू अर्न डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आवर यू वर्क। आपके अर्निंग यानी आपके आय पर आय निर्भर करती है कि कितने घंटे आप काम करते हैं। अलग अलग हो सकता है, गलत हो सकता है कहीं। मैं यहाँ एक जनरल वे में बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल में केस की बात नहीं करता। देयर कैन बी वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट। आपके एक्सपेरिमेंट में, आपके शोध में, आपके शोध विषय में एक से अधिक वेरिएबल का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको अध्ययन कर पाएंगे। यानी एक से अधिक वेरिएबल अगर हमारे पास हैं तब हम अध्ययन कर पाएंगे। इस तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज मैनिपुलेटेड वेरिएबल। इसी को हम मैनिपुलेटेड वेरिएबल के नाम से जानते हैं। सिंपली दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कंडीशन दैट यू चेंज इन एक्सपेरिमेंट इन इट इज़ द वेरिएबल यू कंट्रोल। यह है जो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज इट्स वैल्यूज डज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर वेरिएबल। इसकी वैल्यूज अदर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती है। देयर कैन बी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन और एक्सपेरिमेंटल स्टडी। आपके शोध में, आपके विषय में एक ही केवल जो है आप देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसी पर सभी डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक रखिए। उसी प्रकार आप देखिए कुछ एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया, जैसे आइसक्रीम लीड्स टू फीवर, आइसक्रीम लीड्स टू फीवर, और IQ वेरीज विद एज। फिर मैं वही कह रहा हूँ, IQ एज के साथ बदलती है, लेकिन मैं यहाँ एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा, नहीं आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो। तीसरा है कंट्रोल वेरिएबल। इसको कंट्रोल वेरिएबल यानी जिस पर पूरा शोधार्थी का नियंत्रण होता है उसे कंट्रोल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो कंट्रोल वेरिएबल इज़ द फैक्टर दैट इज़ केप्ट कांस्टेंट, जो अनचेंज्ड है। ध्यान रखिए यहाँ कांस्टेंट है, स्थिर है, स्थिरांक है, ऑल थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू टेस्ट द रिलेटिव रिलेशनशिप ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जो क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से पूरा रिलेट है, जो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या है, कांस्टेंट है, वो अनचेंज्ड है, वो कंट्रोल्ड है। देयर आर मेनी कंट्रोल्ड वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंट, इट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। मैंने बताया
कि जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक होगा आपके इस एक्सपेरिमेंट में, लेकिन कंट्रोल वेरिएबल एक से अधिक होंगे, कई होंगे, ये आपके विषय को प्रभावित भी करते हैं, आपके शोध को, आपके शोध के परिणाम को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, तो इफ वी आर टेस्टिंग टू सी हाउ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड अफेक्टेड प्लांट ग्रोथ, तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखें, इन प्लांट ग्रोथ एक्सपेरिमेंट वाटर एंड फर्टिलाइजर्स लेवल आर कांस्टेंट। तो अगर हम प्लांट ग्रोथ यानी पौधों के ग्रोथ के बारे में अगर हम जानें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स लेवल आर एंड वाटर इज कांस्टेंट यानी कंट्रोल्ड वेरिएबल है। इसी प्रकार अगर हम फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक को अब यहाँ जानें, मैंने बताया कि उसमें क्या जाने, तो अल्टरनेटिव मैंने बताया कि पहले क्या है, पहले ये है कि वेरिएबल के रिलेशन में होना चाहिए टॉपिक में काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। तो और यहाँ पर वेरिएबल के रिलेशन को दिखाता है हमारा टॉपिक। तो यहाँ हमने तीनों वेरिएबल के बारे में पढ़ा। अब हमें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और बता देते हैं कि टॉपिक का निर्माण कैसे करें। तो जैसे हम आपके सामने एक विषय लेकर के आए हैं, अल्टरनेटिव मीडिया एंड चेंजेस इन इंडियन सिस्टम, तो यहाँ 3 अलग अलग कलर्स में हमने इसको कर दिया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव मीडिया इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडियन सिस्टम इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो चेंजेज है वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, बदलेगा मीडिया के द्वारा। यानी यहाँ अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो कौन है, वो अल्टरनेटिव मीडिया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों हैं। ठीक है, परिवर्तन समय के साथ बदलता रहता है, अलग अलग परिवर्तन स्थिति के साथ बदलता रहता है। तो यहाँ दूसरा टॉपिक अगर हम देखें तो द रोल ऑफ मीडिया इन अवेयरनेस विद पैंडमिक इज, जो पैंडमिक का दौर है उसमें मीडिया का क्या रोल है। तो मीडिया यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। फिर उसके बाद में आप देखिए कि पैंडमिक अवेयरनेस क्या है, वो डिपेंडेंट है। यहाँ अवेयरनेस और पैंडमिक को अलग अलग रखा जा सकता था, लेकिन आपको स्पष्टता और हो, आपके विषय में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको समझने में, तो हमने पैंडमिक अवेयरनेस जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बारे में और भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और बाकी फेसबुक पर डॉक्टर रामशंकर विद्यार्थी नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, आप वहाँ भी आकर के आप इनबॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। कोशिश करें, मुझे भी अच्छा लगेगा, वीडियोस को शेयर करें, वीडियो के कमेंट में ही पूछें तो और भी अच्छा रहेगा। और कोई कन्फ्यूज़न अगर कहीं पर है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। सादर धन्यवाद।